ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बंसल न्यूज खबरों के साथ अपने सामाजिक सरोकारों को भी निभाता रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को यानी कि आज बंसल न्यूज अपना खास कार्यक्रम पंख आयोजित बंसल न्यूज की ओर से किया गया है। दरअसल पंख समर्पित है एमपी के उन युवा और होनहार खिलाड़ियों को लेकर, और सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो उसका जो रिजल्ट, उसका जो आउटकम था वो ये था कि यदि हम अपनी मातृभाषा में कोई पढ़ाई कराते हैं तो उसके अंडरस्टैंडिंग लर्निंग ज्यादा बढ़ती है। तो हमने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने का निर्णय लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये बात इंगित थी। हमने वो बीड़ा उठाया और उसमें हमने शरद जी इस बात को लेकर काम किया कि हमने टेक्निकल जो शब्द थे उसको हमने नहीं छेड़ा। हमने स्पाइन को मेरुदंड नहीं लिखा, हम उस बहस में नहीं पड़े। हम देवनागरी में हमने उसका रूपांतरण किया। हमने ट्रांसलेशन नहीं किया, ट्रांसलिटरेशन किया। तो हमने जो टेक्निकल वर्ड थे उसको एज इट इज रखा। हमने मेरुदंड की जगह स्पाइन ही लिखा, बस उसको देवनागरी में आधा सा पा ऐसा करके लिखा। बड़ा अच्छा रिस्पांस है, मुझे इस बात की प्रसन्नता। आप जैसे इंगित कर रहे हैं, मेरे पहले विभाग की मुझे लगता बड़ी उपलब्धि थी कि हमने हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की और देश के हम पहले राज्य, अब हमें बहुत सारे राज्य फॉलो कर रहे हैं। ये हम सब हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरी थोड़ी आदत थी कि मैंने बीएससी किया है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। तो मैं थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लेता था, लेकिन मेरे एक मित्र मध्य प्रदेश बहुत हिंदी प्रधानता वाला, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। तो एक सवाल आया, क्रोमोसोम्स देवनागरी में लिखा था कि क्रोमोसोम्स के गुण बताइए। तो वो गुणसूत्र याद करके गए थे। मैं क्रोमोसोम्स पढ़ता था। तो हम बाहर निकले, एमवीएम से मेरी पढ़ाई हुई है बीएससी की। तो मैंने उनसे कहा क्रोमोसोम्स तो हम दोनों ने पढ़ा था, साथ ही पढ़ा था, छत पर लिख दिया। बोले आया कहां, गुणसूत्र आया कहां? मैंने कहा उसी को तो गुणसूत्र बोलते हैं क्रोमोसोम्स को। तो ये चुनौतियां कई बार होती हैं। या तो आप इसको अच्छे से एड्रेस कीजिए, इन तमाम चीजों को लेकर चलिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। विश्वास जी का मैं बहुत इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा इनको कि इन तमाम चीजों को लेकर वो आगे बढ़े। सर एक चीज मुझे ये बताइए कि राजनीति में जो फुर्सत के क्षण आपको मिलते हैं उनका कैसे आप कब क्या, क्योंकि कई बार बड़ी चिंता भी होती है, बड़ा काम भी होता है। कई बार कई लोग बहुत इरिटेट भी कर जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हैं 24/7। तो कैसे घर पहुंचकर विश्वास जी अपने को रिलैक्स कैसे करते हैं? फिर मैं कुछ कहूंगा तो लगेगा मैं आदर्श की बात कर रहा हूं। सही मायने में मैं काम से कभी परेशानी नहीं होता। शरद जी मैं फिर बोलूंगा, खासकर युवाओं को कहूंगा कि देखिए ये सब दिमाग है। दिमाग हमें थकावट देता है, दिमाग से ही हमें ठंड लगती है और दिमाग से ही हमें गर्मी लगती है। यदि हम विचार कर लेंगे, और देखिए जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण। शरद जी आप कभी नहीं थकते होगे, क्योंकि आपको अच्छा लगता है पत्रकारिता करना। सुनील भाई कभी बिजनेस करते हुए नहीं थकते होंगे, क्योंकि इनका जुनून है। ये मतलब प्रेशर में, दबाव में नहीं कर रहे। मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं बिल्कुल शुद्ध रूप से बोल रहा हूं। आपने देखा होगा मैं रोज सुबह जनदर्शन के माध्यम से काफी लोगों से मिलता हूं, एक एक व्यक्ति से मिलता हूं। मुझे कहीं इरिटेशन नहीं होता, मुझे कभी बुरा नहीं लगता, मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे छुट्टी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे मिलना जुलना, और ये सौभाग्य किसको मिलेगा कि लोग आपके पास आ रहे हैं काम कराने। तो इसलिए ये तो केवल मानसिक स्तर है। आप यदि चाहोगे, आप सोचोगे कि मैं थक गया तो थकोगे, नहीं सोचोगे तो नहीं थकोगे। और थकना नहीं चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी है बहुत। आप देखिए हमें 70-75 साल यदि बहुत अच्छी हमारे बंसल हॉस्पिटल की कृपा रही तो 70-75 साल ही मिलेंगे। और 70-75 साल इंटू 365 कितना हुआ जी? सिद्धार्थ भाई कितना हुआ जी? आप 15-17 हजार दिन जी, इतना ही हुआ। 20,000 दिन। अब हम कितनी आपाधापी करते हैं, उसमें छुट्टी भी चाहिए, उसमें हॉलीडे भी चाहिए, उसमें ये भी, और आज मैं थक गया। अरे भैया जो भगवान ने काम दिया, और मैंने शरद जी अपने ऑफिस में जी अपनी कुर्सी के पीछे एक लाइन लिखी हुई है। वो एक भजन है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ है।
कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा ये मानना है कि आप जहां हो, जिस स्थान पर हो, इट इज ऑल प्रिस्क्राइब। जैसे डॉक्टर आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, वैसा भगवान ने आपका ये एक पर्चा लिखकर भेजा है। कौन कहां होगा, कैसे होगा, किस स्थान पर होगा, कैसे आपको स्टेपनी बनाकर इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विश्वास, कितनी देर रुकना है, कितनी देर नहीं रुकना, देर जाना है, कौन कहां होगा, कौन खिलाड़ी होगा, कौन ठीक नेता बात। होगा, कौन व्यापारी होगा। तो यदि मुझे भगवान ने मेरे पर्चे पर लिखा है कि तुम्हें नेता बनना है, तो फिर ये भगवान का आदेश है और उस आदेश को हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए। मैं इस भाव से काम करता हूं और मुझे खासकर मैं युवाओं को कह रहा हूं, ध्यान रखना, कोई थकावट नहीं, कोई छुट्टी नहीं। ये सब उन लोगों के काम है जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते। जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए अपना ध्येय ही होना चाहिए। यहां पर ये मैं फिर बार बार सुनील भाई का नाम ले रहा हूं, सुनील बंसल जी पर लक्ष्मी मैया की बहुत कृपा है, पर आप इनकी विनम्रता, इनका काम के प्रति डेडिकेशन, मैं फिर बोल रहा हूं, आप सुनील भाई यदि मौका मिला तो आपके बारे में एक आध दिन एक सिंपोजियम करेंगे, एक वार्ता करेंगे। नहीं, बाय गॉड, आई मीन इट। इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, इसलिए मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा, ये पक्की बात है। तो भैया, जिंदगी में यदि भगवान ने जो आदेश दिया उसका पालन करिए, ईमानदारी से करिए। इट इज ऑल भगवान की दिया हुआ है, कहीं कोई इधर उधर मत करिए। मैं सब युवाओं को, खासकर युवा जो बहुत सक्सेसफुल है, उनको तो मैं नहीं बोल सकता हूं कुछ, पर बाकी युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा, इसलिए कोई थकना नहीं, मैं नहीं थकता। बहुत सुंदर बात कही विश्वास जी आपने। और मैं कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ रहा था तो आपकी जो ये बात है, एक अमेरिका के नामचीन चिकित्सक किसी वर्कशॉप के लिए उड़े। तो देखिए, बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम पंख की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। खेल मंत्री विश्वास सारंग किस तरह से यहां पर युवाओं को मोटिवेट करते हुए नजर आए हैं, और अब इन्हीं सभी खिलाड़ियों का जो 55 खिलाड़ी आए हैं, इन्हें सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आएंगे। तो लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। और चलिए सीधे रुक करते बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम पंख में, जो समर्पित है मध्य प्रदेश के उन युवा और होनहार खिलाड़ियों को जिन्होंने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। कई बार जब, जैसे हमने खेलों के लिए सुना है विश्वास जी की, गुस्सा निकालने का भी एक मीडियम है तय। जब ओलंपिक्स का आयोजन हुआ तो यह हुआ कि बड़े युद्ध क्यों हो, इससे बेहतर है कि मुल्क आपस में कॉम्पीट करें खेलों के जरिए। और इससे ओलंपिक के पीछे कंसेप्ट ही यही। तो हम सबको भी खींच आती है। कई बार मैंने अपने को देखा है कि कुछ नहीं हुआ तो हताशा में टेबल पर ये हाथ ही ऐसे मारा, और उसके बाद बड़ा हल्का फील होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि हमने अपने हताशा का प्रदर्शन इस तरह किया। राजनेता के पास ऐसे बहुत से क्षण होते हैं। मैं आपसे कोई सीक्रेट नहीं मांग रहा हूं यहां, लेकिन आप जब कभी हताश होंगे ऐसा आपको देख के तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ऐसे क्षण आते हैं तो कैसे काउंटर करते हैं, नौजवान सुनना चाहेंगे आपसे। मुझे लगता है ये तो इवेंट पर निर्भर करता है। कोई एक जैसा रिस्पांस किसी व्यक्ति का हर चीज में होगा ऐसा नहीं है। अलग अलग इवेंट पर आपका क्या बॉडी रिएक्ट करती है या क्या वो करती है तो अलग अलग है। पर शरद जी, मुझे ऐसा लगता है आदर्श स्थिति तो यही है कि हमें उसको बहुत गंभीरता के साथ स्वीकार करना चाहिए। मैं नहीं कर पाता हूं, मैं थोड़ा इस मामले में लो जल्दी हो जाता हूं। मैं अपनी कमी भी बता रहा हूं, मेरी ये कमी है कि मैं बहुत थोड़ा जल्दी निराश हो जाता हूं। सुनील भाई तो मेरे को बहुत सलाह देते रहते हैं, आते हैं मेरे पास और ये मुझे बड़ा बूस्टअप करते हैं। पर मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए निराश, और ये मानना चाहिए कि ये कुछ एक नई सुबह के लिए ये शाम आई है, तो अपनी सुबह अच्छी हो जाए। पर मैं उसको अभी तक नहीं सीख पाया हूं, ये अभ्यास में नहीं है। मैं तो थोड़ा जल्दी निराश हो जाता हूं। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे इस बात को लेकर, वो मुझसे ये बोलते थे कि तुम अपने आप को बहुत कमतर महसूस करते हो। क्या अच्छा उर्दू का शब्द है, कमतर। तो मुझे लगता है कि युवाओं को यह समझना चाहिए, यदि हम कहीं पर विफल हो रहे हैं तो सफलता के लिए प्रयास करें। मैं पर अभी नहीं कर पा रहा हूं, मुझे अभ्यास करना है इसका।
देखिए कितनी साफगोई से ये बात इन्होंने कही है, इस पर तो तालियां होनी चाहिए साहब। आपने बाबूजी का भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अभी हम बात कर ही रहे थे कि माता पिता कहीं जाते नहीं हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। और आप अक्सर भावुक होते हैं, मैं आपको भावुक नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पिता पुत्र के रिश्ते कैसे होते हैं और आपने क्या अनुभव किया कि कई बार हम अपनी युवा अवस्था के जोश में कह देते हैं आपने क्या किया, आपने बड़ी गलती कर दी बाबूजी, आपको तो ऐसे आगे बढ़ना था, आपने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, जैसा छोड़ना था ये तैयारी करनी थी। ये कन्वर्सेशन हर पीढ़ी में होता है, आप इस पे थोड़ी रोशनी डालिए जी। शरद जी, मैं बहुत ताकत के साथ ये बात कहूंगा। मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं उनसे बहुत ज्यादा अटैच था। मतलब वो मेरे दोस्त थे, मेरे पिताजी थे, मेरे गाइड थे, मेरे फिलोसोफर थे, मेरे सुख के साथी, मेरे दुख के साथी। मेरी माताजी का जब देहावसान हुआ, उससे पहले हमने अपने घर में देखा कि मेरी मदर फादर दोनों साथ में बैठकर चाय, जब से हमें होश आया, जब से दोनों साथ में चाय पीते थे सुबह। माताजी चली गई, जब उनके अंत्येष्टि करके आए, रात में हम लोग सोए। अगले दिन सुबह मैं करीब 5:30-6 बजे घबराहट से उठा और मैंने एकदम विचार किया कि आज पापा किसके साथ चाय पी रहे होंगे। और मैं भगता हुआ एकदम कमरे में गया तो मैंने देखा मेरे चाचा जी और वो दोनों बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। मैंने उस दिन विचार किया कि अब यदि मैं भोपाल में हूं तो अब इनके साथ ही बैठूंगा रोज। और जब से लेकर और मेरे पिताजी के आखिरी तक मैंने ये कोशिश किया, बिल्कुल इसको फलीभूत भी किया कि मैं रोज उनके साथ बैठता था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसा मैंने कहा कि उनके जाने के बाद मैंने बहुत दिन तक विचार किया, मैं बहुत घूमा, बहुत देश के अलग अलग संतों के पास गया कि ये पता करने के लिए कि मैंने कोई गलती तो नहीं की एज बेटा, मैंने कुछ उनके प्रति अनादर तो नहीं किया, मैंने अपने आप को आकलन किया, बहुत अकेले बैठा, मैंने एक एक इवेंट देखा कि कब क्या हुआ। फिर मैं बहुत सारे संतों के पास गया, कुछ ऐसे लोगों के पास गया जिनका बोला जाता है जो आत्मा से बात करते हैं, जो ये करते हैं। सुनील भाई, मैं बहुत घूमा, पूरे देश में घूमा, बड़े बड़े गया, हिमालय के तलहटी तक गया कि मेरे पापा कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है मेरे से। तो मैं आखिर में जाकर आज बोल रहा हूं, फख्र से बोल रहा हूं कि मैंने जो अपनी ग्रेडिंग दी तो मुझे लगा कि बेटे के रूप में मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये मैं आज बोल रहा हूं, ये बात बोलते हुए मुझे कहीं संकोच नहीं है। और मुझे लगता है कि खासकर युवाओं को यह समझना चाहिए कि आपसे कम से कम 25-30 साल ज्यादा अनुभवी हैं आपके पिताजी, कम से कम। अब ये नहीं समझ पाते लोग, आजकल की भौतिक युग में उनको कंप्यूटर पे बैठ गए, गूगल देख लिया, पर मैं ये नहीं मानूंगा कि ये आदि अनादिकाल से कम्युनिकेशन गैप बोलना चाहिए, जनरेशन गैप जो होना चाहिए, कम्युनिकेशन ही जनरेशन गैप है। पर मुझे लगता है कि हर युवा को समझना चाहिए कि मेरे माँ और मेरे पिताजी मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं इस जहां में। भाई 25-30 साल से पहले तो किसी का बच्चा पैदा नहीं होता होगा, तो हमसे 25-30 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है। हमने ये विचार कर लिया तो सब कुछ ठीक होगा। पर मैं युवाओं को कहूंगा, आजकल का युवा बहुत संस्कारी हो गया है। देखिए, इस देश में अब नई बयार आई है और लोग अपने पेरेंट्स का उतना ध्यान रखते हैं और ये अच्छी बात है। आपने बड़ी मन को छूने वाली बात कही। और हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत है, बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं यहाँ, बाढ़े पूत पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। मैं शरद भाई एक बात और बोलना चाहता हूं। सुनील भाई मेरे पास घर आते रहते हैं। मेरे पापा का जो कमरा है, उनकी कुर्सी, उनकी बैठने का स्थान, हमने कुछ नहीं बदला है। उनके बहुत बढ़िया, जिस वार्डरोब में उनके कपड़े रहते थे वैसे ही है, जहां वो बैठते थे वैसे ही है। मैं ये मानता हूं कि वो हैं अभियान, और हमें वही फील करना है। देखो, मानो तो ये गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। हम नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं युवाओं को कहूंगा कि हैं तो भी इज्जत करो, और कोई अजर अमर नहीं है।
हम ऐसा कुछ करें कि उनके जाने के बाद हमें कभी अफसोस ना हो, खासकर पेरेंट्स को लेकर, पेरेंट्स और अपने गुरुओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर। मैं युवाओं को यही कहूंगा, कभी कभी हम लोग थोड़ा थोड़ा लग जाते हैं, अरे ये कुछ नहीं जानता, ये कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है कि खासकर युवा लोग वही सक्सेसफुल होगा जो अपने पेरेंट्स की इज्जत करेगा, अपने गुरुओं की इज्जत करेगा और बुजुर्गों की इज्जत करेगा। बहुत बढ़िया नॉलेज में बात हो आपने सकता है कही। वो आपसे कम हो, परंतु किसी एक चीज में वो बहुत आगे होंगे और वो चीज ही सफिशिएंट है उनकी इज्जत करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मानो तो गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। विश्वास जी की तरह थोड़ी बहुत मेरी भी अभिरुचि इन सब चीजों में रही। सनातन परंपरा में जो लोग ज्योतिष में भरोसा करते हैं, मानिए तो मानिए, नहीं मानिए कोई बात नहीं है, तो एक पितृदोष कुंडली में माना जाता है। मैंने एक संत से पूछा कि पितृदोष है क्या? आप लोग कहते हैं पितृदोष है आपकी कुंडली में, इसकी शांति कराइए। तो उन्होंने यही बात कही कि आपकी पीढ़ी में या आपके घर में कहीं ना कहीं किसी बुजुर्ग का मन दुखाया गया, ये दोष है, इसी वजह से ये कष्ट है। आप मानिए तो मानिए, हमारी सनातन परंपरा है। लेकिन बुजुर्ग आपसे, माता पिता कुछ चाहते नहीं हैं, वो सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उनको समय दें। आप कितने भी व्यस्त क्यों हो, आज मैं देखता हूं कि यूरोप में गए बच्चे, भोपाल के भी, सीसीटीवी कैमरे घर में लगा दिए हैं। वो पापा से कहते हैं कि रात को 12 बजे भी एक बार खड़े होकर हाय करना कि मैं ठीक हूं। मजबूरियां हैं, लेकिन इसको दूर करने के तरीके भी हैं, उपाय भी हैं। और विश्वास जी की 3-4 बातें मैं फिर रिकॉल कर रहा हूं। पहली बात, हर प्रोफेशन की कोई आचार संहिता होती है। सर कमाल की बात है, ये तालियां, स्वागत होना चाहिए। दूसरी चीज है कि मेरा अधिकार आपका कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य आपका अधिकार है। ये दोनों चीजें सप्लीमेंट करती हैं। ये भी एक कमाल की सेइंग है, बहुत दिलचस्प सेइंग है। और तीसरी, पेरेंट्स को लेकर जिसने मुझे भी भावुक किया, और मैं भी आत्मनिरीक्षण में जाऊंगा विश्वास भाई, कि मैंने क्या गलती तो नहीं की कहीं कुछ, और ऐसी कोई गलती तो नहीं की कि जो नहीं होनी थी। और कम से कम अपने नई पीढ़ी को मैं ये संस्कार देने की कोशिश करूं कि वो भी इन बातों का लिहाज करे। क्योंकि जो गाना है, गीत है, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। माँ बाप यही कहेंगे कि हम तो चले गए, तुम अच्छे से रहो, लेकिन आपने क्या वो अच्छाई उनके साथ बरती है जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है? आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक माता पिता का सेक्रीफाइस कहां और किस लेवल पे जाता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी का हम इंतजार कर रहे हैं। एक बात उनकी और जी शरद भाई कहूंगा, आमतौर पर चर्चा क्या होती है कि ये फला आदमी है, ये रामलाल जी हैं, इन्होंने अपने पिताजी की बड़ी सेवा की, ये श्यामलाल जी हैं, इन्होंने अपनी मां की बहुत सेवा की। अरे ये श्यामलाल जी और रामलाल जी जब पैदा हुए थे तो इनके माँ बाप ने कितनी सेवा की थी, इसकी जिक्र होता है कभी? वो नहीं होता। ये समाज में एक नई पद्धति शुरू हो गई। फिर मैं कहूंगा, ईमानदार होना जैसे आपका गुण नहीं है, ऐसा ही सेवा माँ बाप की करना, ये कोई, इसमें कोई तमगा नहीं मिलेगा, ये करना ही है भाई। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। क्योंकि आप यदि इस लायक बने हो कि आप उनकी सेवा कर रहे हो, तो ये उनके सेक्रीफाइस है। माँ बाप ने बहुत बार, आपने बिस्तर गीला किया होगा ना, आपको सूखे में सुलाया होगा और वो गीले में सोए होंगे, ये ध्यान रखना है। आमतौर पर मेरे साथ भी लोग बहुत बोलते हैं, मैं हर समय विरोध करता हूं, क्योंकि मेरे पिताजी से लगाव को लेकर उनकी मैंने बड़ी सेवा की, ऐसा लोग बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई ऐसा मुझे खैर नहीं था, उन्होंने मेरे लिए क्या किया। आज यदि विश्वास सारंगे तो है उनके कारण। तो इसलिए यदि हम पेरेंट्स को लेकर कोई सेवा कर रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है, इसमें कहीं कोई एरोगेंस नहीं आना चाहिए। बहुत आज आपसे कई बातें सीखने को मिली हैं विश्वास जी, ये बहुत विनम्रता से मैं कहूंगा। सच बात है, ये कहना बहुत एब्सर्ड, बड़ा भद्दा लगता है जब हम कहते हैं कि हमने सेवा की। ये हमारा, जो आप कर्तव्य की बात कर रहे थे, कि मुझे लगता है ये कर्तव्य है टुवर्ड्स पेरेंट्स, अभिभावकों के प्रति हमारा कर्तव्य है, जैसे उनका कर्तव्य है कि हमें एक अच्छी परवरिश दें, हमें ठीक तरीके से आगे बढ़ाएं। और मैंने दुनिया में नहीं सुना कि गरीब से गरीब माता पिता ने इस काम में कहीं कोई कोताही बरती हो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि ये चीज आपको कहीं मिले।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में आने ही वाले हैं और कुछ ही देर में विश्वास जी बस मैं जी, धन्यवाद बहुत धन्यवाद करूंगा थैंक सर। यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इनलाइटेंड सेशन रहा। तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मुझे लगा आज हम सब ने इन युवा राजनेता के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मध्य प्रदेश में संभाल रहे हैं, बहुत कुछ सीखा और समझा भी है। सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर। जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें और कुछ ही देर में हम विधिवत ये कार्यक्रम शुरू करेंगे और अपनी युवा खेल प्रतिभाओं का सम्मान और इसी के साथ सुनेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके क्या विचार हैं और किस तरह से वो मध्य प्रदेश में, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत ही जोरदार प्लेयर रहे हैं, नाट्यकर्म से भी उनका जुड़ाव रहा है, तो बहुत स्वागत करूंगा मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का और हम सब अब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। एक और हमारे साथ बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, दायमा साहब मौजूद हैं, इनके लिए भी तालियां बजाइए क्योंकि ये और फिलहाल यहाँ पर रुकते